कभी न खत्म हो ये गम के सिलसिले, मैं टूटती हूँ टूटते हैं हौसले, ये आरज़ू थी कि ज़रा खुशी मिले, ये जिंदगी तो हमसे कर रही गिले। जो आगे खुश्क है वो कैसे नम न हो, ये जो दिल को लगे है गम वो गम न हो। और अब कैसी है बेबसी, ये दिल को कैसे छुप लगी। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो वो नाज है जिसकी सौतेली माँ भी ना आपसे ज्यादा सगी है। देखो भाई, आज तक तो मैं तुम्हारी सगी माँ बनती रही, लेकिन अब तुम्हें मैं सौतेली माँ बन के दिखाऊंगी। इस जंग में तुम अपनी महरूमियों को और बढ़ा दोगी, कंगाल हो जाओगी, कुछ नहीं आएगा हाथ तुम्हारे। तुम मेरी मुखालफत कर रही हो मिसेस जैदी? मैं तुम्हारी रहनुमाई कर रही हूँ ज़ोरा जबी। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी, हमारे वापस आने तक तुम चाहो तो अपनी नानी के घर जाके रह सकती हो। नहीं, मैं अब इस घर की बेटी हूँ। अगर मैं वहां गई तो माया और नानी ये सोचेंगे कि मेरे बाप का घर छोटा पड़ गया। फिरोज सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन निम्रा से कोई और मोहब्बत करे ये सह नहीं सकता। तुम्हारी इस हालत में फजूल है तुम्हें बताना, लेकिन फिर भी बता देता, मैं निम्रा को उस वक्त से चाहता हूँ जब तुम दोनों आपस में मोहब्बत का दम बरते थे। कहाँ गए थे? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? अम्मी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाऊंगा। इतना क्यों परेशान हो रही हैं आप? अरे बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, माँ की नजरों में वो बच्चा ही रहता है। अम्मी, अगर मैं हमेशा आपकी नजरों से अपने आप को देखना शुरू कर दूं, तब तो मैं हमेशा बच्चा ही रहूंगा, बड़ा तो कभी होऊंगा ही। आप खामखा परेशान मत हो। जानती हैं आप, आज इतने दिनों के बाद घर की तन्हाई से निकलकर मुझे बाहर कितना अच्छा लग रहा था। वहां निम्रा तो नहीं आई थी? मैं सोच रहा था कि काश वो भी साथ होती। तुम निम्रा को भूल क्यों नहीं जाते? भूलने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। सब कुछ तो भूल गए हो, फिर निम्रा क्यों याद है? कुछ भी नहीं भूला हूं, सब कुछ याद है मुझे। कोई और तो नहीं आया था तुम्हारे पास? और कौन? मेरा मतलब है फिरोज। फिरोज कौन? वही जो उस दिन तुम्हारा दोस्त बनकर आया था। फिरोज सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन निम्रा से कोई और मोहब्बत करे ये सह नहीं सकता। अच्छा, वो, हाँ, वो आया था। क्या आया था? जी आया था। तो उसमें परेशानी की क्या बात है? वो आया, मुझसे मिलके चला गया, बस। क्या बात की उसने? वो कह रहा था कि निम्रा से उसका रिश्ता हुआ। शुक्र है तेरा मालिक, निम्रा नाम की मुसीबत से तूने मेरे बेटे की जान छुड़वा दी। निम्रा को मुसीबत मत कहिए अम्मी, आप उसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? और क्या बात की उसने? कुछ अजीब सी बात कर रहा था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि वो निम्रा को उस वक्त से चाहता है जब निम्रा मुझसे मोहब्बत करती थी। जब से मेरी निम्रा से मुलाकात हुई है, तब से हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर वो ऐसा क्यों कह रहा था? वो बकवास कर रहा था, झूठ बोल रहा था। तुम और निम्रा एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। आप सही कह रही हैं, वो झूठ बोल रहा था। हाँ भाई, बोले फराज साहब। कैसे फराज किया आपने? कोई और डील करनी है क्या? डील तो करनी है, मगर अब तुम्हारे पास डील करने का वक्त नहीं है। राय जबरान वक्त को अपनी मुट्ठी में रखता है। बोलो,
क्या डील करनी है और किस वक्त करनी है? वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका है मिस्टर, क्योंकि मैंने डील कर ली है। बाय। शट अप। राय जबरान को धमकी दे रहा है। कहता है वक्त आपके हाथ से निकल गया है। ये तो वक्त बताएगा कौन किसके हाथ से निकला है। जी नाजरीन, हम आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन जिब्रान राय नामालूम अफराद की फायरिंग से जा बहक और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सच बताओ, तुम्हारे दिल में अभी भी वासिफ के लिए मोहब्बत जिंदा है? मैं ऐसा क्यों किया फिरोज? क्या किया मैंने? तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? तुम जिस मोहब्बत का जिक्र कर रही हो वो मोहब्बत वासिफ भूल चुका है। अगर मैं तो नहीं भूली ना, मुझे तो सब याद है। ये औरत ज़ात अपनी पहली मोहब्बत भूलती क्यों नहीं है? मैं वासिफ की मोहब्बत को भूल जाऊं या याद रखूं, तुम ही बताओ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहता हूं कि तुम दिल से मेरी मोहब्बत का इकरार करो। वो मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन वासिफ की मौत मेरे इख्तियार में है। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत का इकरार सुनना है, तुम इकरार करने के लिए तैयार हो। इस तरह से तुम वासिफ की जिंदगी और उसकी मोहब्बत बचा नहीं सकते। तो मैं और क्या करूं, तुम ही बताओ। अम्मी ने तुमसे रिश्ता तय कर दिया और मैं शादी के लिए भी तैयार हूं। तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुम्हारा सच्चा प्यार पाना चाहता हूँ। वो मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन वासिफ की मौत मेरे इख्तियार में है। वासिफ की मौत के बलबूते पर तुम मुझे पाना चाहते हो? बुज़दिल हो तुम। बुज़दिल नहीं हो, बहादुर हो। मैं तुम्हें बहादुर उस वक्त मानूंगी जिस दिन तुम मेरे दिल से वासिफ की मोहब्बत निकालने में कामयाब हो जाओगे। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई ना, मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा। वासिफ के बगैर तो मैं वैसे भी जीना नहीं चाहती। किसकी कॉल है? हेलो। हेलो नाज बेटा, मैं मिसेस जैदी बात कर रही हूँ। जी बेटा, वो तुम हॉस्पिटल आ सकती हो? वो तुम्हारे डैडी क्या है कि एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे ना, तो रास्ते में गाड़ी पर किसी नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी और उनकी डेथ हो गई है। क्या? बेटा संभालो अपने आप को और जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ बस। नौरीन, नौरीन! क्या हुआ छोटी बीबी? सैदी की कॉल आई है, बाबा की गाड़ी पे फायरिंग हो गई है। तुम ड्राइवर से बोलो जल्दी गाड़ी निकाले। जी प्लीज मेरे बाबा की हिफाजत कीजिएगा। बाबा, बाबा आप तो कह रहे थे कि आप जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आप अपनी नात को हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। बाबा नहीं करे ना, वापस आ जाए। बीबी, इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जिब्रान राय की मौत टारगेट किलिंग मालूम होती है और पुलिस उनको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है,
अच्छा ये बताइए कि हाल ही में इनका किसी से कोई कारोबारी तनाजा या झगड़ा हुआ था? नहीं। आप जिब्रान राय की बेटी हैं? जी। और आप जिब्रान राय की क्या लगती हैं? ये मेरी मम्मी की सहेली है। आपकी मम्मी कहाँ है? वो मुल्क से बाहर गई। कब गई थी? कल गई थी। लौटेंगी कब? आप 3 हफ्तों के लिए गई थी। अभी इस बारे में उन्हें कोई इतला नहीं दी गई। जैसे इतला देंगे वो फौरन वहां से रवाना हो जाएंगी। ठीक है बेबी, आप लाश को ले जा सकते हैं। शुक्रिया। कितनी बड़ी बदनसीब हूं मैं। तुम्हारे बाबा को आखिरी दफा देखना भी नसीब नहीं हुआ। नहीं मम्मी, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, बस मौसम के खराब होने की वजह से आपको फ्लाइट नहीं मिली। और उनके जिंदा रहने से ना मुझे कोई खुशी है, ना ही उनके मरने से मुझे कोई गम है। इतनी संगदिल न बनो बेटी होके। देखो, नफरत जिंदा लोगों से की जाती है, मरने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ होती। नाज है ना उनके लिए हाथ उठा उठा के मग़फ़िरत की दुआ मांगने वाली, और आप मुझे संगदिल कह रही हैं। आप जानती नहीं मुझे संगदिल किसने किया। हेलो सौरा जबी, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मिसेस जैदी, काफी परेशान लग रही हो। बहुत बुरा हो गया है जोरा जबी। वो जिब्रान राय अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कह रही हो? कैसे हुआ ये? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जोरा जबी। आज सुबह में हांगकांग जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे जिब्रान राय, तो रास्ते में गाड़ी पर किसी ने फायरिंग कर दी और उसी वक्त उनकी मौत वाक़ई हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है। मेरे जिब्रान मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। काश ये झूठ होता, लेकिन ये हकीकत है। खुद को संभालो तुम। कैसे संभालूं खुद को? मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सब्र के सिवा और क्या किया जा सकता है। नाज का भी रो का बुरा हाल हो गया है। हम बस हॉस्पिटल से डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं। बस तुम जल्दी से पाकिस्तान वापस आ जाओ। हौसला रखो ज़हरा जबी, मौत का वक्त बरहक है, इसकी किसी से यारी नहीं है। सबको एक न एक दिन जाना है। खुदा जवाद भाई को अपनी जवाद रहमत में अल्लाह मुकाम अता करे, आमीन। अच्छा, अब हम चलते हैं। अल्लाह पाक आप दोनों को सब्र अता करे, आमीन।
कितनी बड़ी बदनसीब हूं मैं। तुम्हारे बाबा को आखिरी दफा देखना भी नसीब नहीं हुआ। नहीं मम्मी, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, बस मौसम के खराब होने की वजह से आपको फ्लाइट नहीं मिली। मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि अभी उनकी कॉल आएगी और कहेंगे कि मैं पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहा हूँ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे बार बार कह रहे थे कि हमेशा के लिए थोड़ी कि हूँ, आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। तेरे पास तो कुछ नहीं बचा। मैं तो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। अभी मैंने माना कि बाबा हम दोनों को सहारा थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मेरी माँ के साथ साथ मेरे बाप भी है, और मैं आपकी बेटी के साथ आपकी सहेली। जीती रहो मेरी बेटी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पापा की किससे दुश्मनी थी। कौन उन्हें मारना चाहता था? उनकी मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? इस तरह नहीं कहते बेटा, आखिर को वो तुम्हारा बाप था। तुम्हें उसकी ताज़ियत के लिए अपनी बहन के पास जाना चाहिए। जिब्रान रॉय मेरा नहीं, सिर्फ नाज का बाप था, और उनके जिंदा रहने से ना मुझे कोई खुशी है, ना ही उनके मरने से मुझे कोई गम है। इतनी संगदिल न बनो बेटी होके। देखो, नफरत जिंदा लोगों से की जाती है, मरने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ होती। नाज है ना, उनके लिए हाथ उठा उठा के मग़फ़िरत की दुआ मांगने वाली, और आप मुझे संगदिल कह रही हैं। आप जानती नहीं मुझे संगदिल किसने किया? जिस इंसान के दिल में मेरी माँ के लिए रहम और मोहब्बत नहीं थी, उस इंसान के लिए मेरे दिल में नरम गोशा क्यों? इसका मतलब है कि तुम भी जिब्रान रॉय की तरह बनना चाहती हो? हाँ नानी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जो इंसान जैसा होता है ना, उसके साथ वैसा ही बनना पड़ता है। तुमसे बहस नहीं कर सकती मैं। जब आप जानती हैं कि जिब्रान रॉय के लिए मैं क्या राय रखती हूँ, तो फिर क्यों उसका तस्करा करती हूँ? और आपका तो दामाद था ना, तो आप जाएं, इस रिश्ते से जाके ताज़ियत करके आए उनकी। जाएं। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। वहां मेरी नवासी रहती है, उसका गम बांटूंगी। तो फिर जाएं, जाके अपनी नवासी की गमगुसार बने, क्योंकि मैं ना उस घर में जाऊंगी और ना ही उनकी ताज़ियत करूंगी। अजीब ही लड़की है भाई, मैं तो इसे समझने से कासिर हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम यहाँ मेरे बाप की ताज़ियत करने आए हो या मोहब्बत का इजहार करने? ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो समझ रही हूँ तुम वो अच्छी तरह से जानते हो। तुम ताज़ियत के बहाने अपनी नाकाम मोहब्बत की दुहाई दे रहे। जब तक तुम जिंदा हो, निम्रा मेरी नहीं हो सकती। तुम निम्रा के दोस्त हो ना? दोस्त हो ना? दोस्ती कुर्बानी मांगती है। जब तक तुम जिंदा हो, मैं निम्रा के दिल तक नहीं पहुंच सकता। तुम निम्रा के दिल से नहीं निकल सकते।
पता है, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी बहुत पढ़ लिख कर बहुत बड़ी आदमी बने, और मैं अपनी नाज बेटी के नाज उठाऊं। बाबा, मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। तुम्हारे बाबा की मौत का बहुत अफसोस हुआ। बहुत अच्छे इंसान थे। पता नहीं किसने अपनी दरिंदगी का निशाना बना दिया। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि टारगेट किलिंग थी। टारगेट किलिंग तो थी, पर करवाई किसने? रोज मुझे तन्हा छोड़, मैं अपनी तन्हाई बाबा की यादों में गुजारना चाहती हूँ। इसका मतलब है तुम मुझे अपना हमदर्द बनने के काबिल नहीं समझती। आज मैं सिर्फ तुम्हारा हमदर्द नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी जज्बात हैं। मैंने जब भी तुम्हें अपने जज्बात बताने की कोशिश की, नाज, मुझे कभी तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। नाज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम यहाँ मेरे बाप की ताज़ियत करने आए हो या मोहब्बत का इजहार करने? ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो समझ रही हूँ तुम वो अच्छी तरह से जानते हो। तुम ताज़ियत के बहाने अपनी नाकाम मोहब्बत की दुहाई दे रहे हो। अपने जज्बात को ना कहीं और जाकर आजमाओ। मुझे तुम्हारे जज्बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे जज्बात सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शहरोज, मेरे पीछे अपना वक्त जाया मत करो। आज तुम मेरा दिल तोड़ रही। जब किसी का दिल टूटता है तो वो पागल हो जाता है। तो क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जो अच्छे भले इंसान को पागल बना दे? तुम मुझे पागल बनने पर मजबूर कर दे। इस शहर में ना बहुत सारे पागल खाने, तो किसी पागल खाने में एक शहरोज नामी पागल का इजाफा हो जाएगा। अब तुम यतीम हो गई हो नाज, और एक यतीम को इतना इतराना नहीं चाहिए। हाँ फिरोज, निम्रा के बारे में बात करने आया। निम्रा तुम्हारी मोहब्बत भूलती क्यों नहीं? तुम उसके दिल से निकलते क्यों नहीं हो? तुम उस दिन भी इस बारे में अजीबोगरीब बात कर रहे थे और आज भी। आखिर तुम्हें ऐसा लगता क्यों है? अपनी याददाश्त जाने का बड़ा फायदा उठाते हो। सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बन रहे हो। याद रखना, अगर तुम निम्रा के दिल से नहीं निकले तो मेरे हाथों से दो कत्ल हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद निम्रा को। क्यों? निम्रा को किस लिए मारोगे? वो तो एक अच्छी लड़की है ना, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता होने वाला है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें निम्रा जैसी लड़की मिली। जब तक तुम जिंदा हो ना, मैं खुशकिस्मत नहीं हो सकता। फिरोज, ये तुम क्या कह रहे हो? जब तक तुम जिंदा हो, निम्रा मेरी नहीं हो सकती। तुम निम्रा के दोस्त हो ना? दोस्त हो ना? दोस्ती कुर्बानी मांगती है। जब तक तुम जिंदा हो, मैं निम्रा के दिल तक नहीं पहुंच सकता। तुम निम्रा के दिल से नहीं निकल सकते। मैं तुम्हें बहादुर उस वक्त मानूंगी जिस दिन तुम मेरे दिल से वासिफ की मोहब्बत निकालने में कामयाब हो जाओ। अब वासिफ को जिंदा रहना नहीं चाहिए।
जॉनी भाई, मुझे इस पर यकीन जैसे शक हो रहा है। इस पे ज्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, उस पर नजर रखो, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। सिर्फ महज एक शक के बिना पर किसी से बुरा नहीं कर सकता। माना कि हम लोग बुरे लोग हैं, लेकिन अल्लाह को मुंह तो दिखाना है ना। जानी भाई, मैं अंधेरे पे तीर नहीं चलाता। तुम कहाँ तीर चलाते हो, कहाँ नहीं, मुझे मत बताओ। कहीं ये दोनों फिरोज के मुतालिक तो बात नहीं कर रहे। मुझे फिरोज को खबरदार करना होगा। सबूत लाओ, फिर मैं फैसला करूं। जिब्रान के जाने के बाद मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। इद्दत की तन्हाइयों में रो रो कर उनको याद करती हूँ। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, मगर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अब इस घर को और जिब्रान के सारे मामलात को तुमने ही संभालना है। मेरे कांधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। घरेलू मामलात को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन कारोबारी मामलात को कैसे देखूंगी? मुझे तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। जिब्रान कहा करते थे, मेरे जाने के बाद मेरे कारोबार को कौन संभालेगा? नादिर होता तो शायद इतनी मुश्किल ना होती। काश मेरा कोई बेटा होता। नाज है ना, पढ़ी लिखी है, समझदार है, लड़की है तो क्या होगा? वो जिब्रान की सगी बेटी है, मेरी तो सौतेली औलाद है। मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती। मैं फराज से बात करूंगी इस सिलसिले में कि कोई मुझे भरोसेमंद आदमी ढूंढ के दे जो इन तमाम कारोबारी मामलात को देख सके। तुम फराज को पहचानने में कोई गलती तो नहीं कर रही हो? क्योंकि एक बार तुमने बताया था कि जिब्रान और फराज के दरमियान कुछ तलखियां पैदा हुई थी जमीन को लेकर। देखो, कारोबारी मामलात में आपस में दो फरीकों में ये हल्की फुल्की गर्मा गर्मी होना छोटी बात है। ठीक है, जो तुम मुनासिब समझो। नाज बता रही थी कि कल पुलिस इंस्पेक्टर आया था। हाँ, बस वो जिब्रान के केस के सिलसिले में बस ऐसे ही पूछगछ करने आए थे, फिर चले गए। बेचारी नाज अभी तक बाप के सदमे से निकली नहीं। वो नाज का सदमा तो वक्त ही है, मेरा सदमा तो सारी जिंदगी खत्म नहीं हो सकता। मेरी तो सारी दुनिया ही लुट गई है। कारोबार में छोटी मोटी रंजिश कॉमन सी बात है, और आपको जिस रंजिश का दुख है मैं उसका अजाला करना चाहती हूँ। कैसा अजाला? उस रंजिश की वजह वो जमीन थी जो आप जिब्रान से लेना चाहते थे और वो आपको देना नहीं चाहते थे। अब वो जमीन मैं आपको देकर उस रंजिश का अजाला करना चाहती हूँ। क्योंकि आस्तीन का सांप अपना जहर जगह जगह फैलाकर माहौल को जहरीला करता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी नजरें इसे पहचान क्यों नहीं सकी। इससे पहले कि मैं अफसोस करने बैठ जाऊं, इस मसले को खत्म कर। मुझे लग रहा था कि जिब्रान राय की मौत के बाद नाज की अकड़ निकल जाएगी,
और वो तो पहले से भी ज्यादा करने लगी। मतलब वो तुम्हें घास नहीं डाल रही है। शरी जब वो तुम्हें पसंद नहीं करती है तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? नाज दुनिया की कोई पहली और आखिरी लड़की थोड़ी है। तुम भी नाज की तरह बातें करने लगे। दोस्त मेरे और हिमायत उसकी कर रहे हो। मैं नाज की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका हिमायती नहीं हूँ। इस तरह तुम उसके पीछे पड़कर अपनी कदर गवा रहे हो, उसकी अहमियत बढ़ा रहे हो। बात कदर और बेकदरी से आगे निकल चुकी है। मैं नाज को पाकर रहूंगा और अपनी कदर करवाऊंगा। ये टेंशन लेने की बजाय तुम अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए भेज क्यों नहीं देती? बात तो तुम्हारी दिल को लगी है। उसकी अम्मा से मिलता हूँ। कल तुम रेहान भाई से मिलने क्यों गए? मुझे जिब्रान राय की मौत कुछ हजम नहीं हो रही। हजम कैसे होगी? मैंने समझा था कि राय जिब्रान की मौत के बाद तुम नाज को बड़ी आसानी से काबू में कर लो, मगर वो अब भी तुम्हारे काबू में नहीं आ रही है। ऐसी बात नहीं है बेवकूफ। मुझे जिब्रान राय की मौत का बहुत तजस्सुस है। सोचा रेहान भाई से मिलके इस बात का सुराग लगाऊंगा। सुराग मिला? उनसे बात नहीं हो पाई। वो बहुत जल्दी में थे कहीं जाने। मैं तो कहता हूँ तुम रेहान भाई जैसे लोगों से दूर रहा करो। ऐसे लोगों के हजारों दुश्मन होते हैं, कहीं तुम उसकी दोस्ती में मारे ना जाओ। इतना डरते हो, जीते कैसे हो? कल तैयार रहना नाज के घर जाना, उसके रिश्ते की बात। अपने घर वालों को क्यों नहीं भेजते? रिश्ते की बात तो बड़े करते हैं ना। मैं खुद जाऊं। दरअसल मैं अपने ससुराल और होने वाले ससुरालियों को करीब से देखना चाहता हूं। जिब्रान साहब की मौत का बहुत अफसोस हुआ और साथ में इस बात का भी दुख है कि आखिरी दिनों में हमारे ताल्लुकात कुछ नाखुशगवार रहे। कारोबार में छोटी मोटी रंजिश कॉमन सी बात है, और आपको जिस रंजिश का दुख है मैं उसका अजाला करना चाहती हूँ। कैसा अजाला? उस रंजिश की वजह वो जमीन थी जो आप जिब्रान से लेना चाहते थे और वो आपको देना नहीं चाहते थे। अब वो जमीन मैं आपको देकर उस रंजिश का अजाला करना चाहती हूँ। ज़रा जबी साहिबा, उस रंजिश को तो मैं जिब्रान साहब की मौत के साथ ही भुला चुका हूँ। एक्चुअली वो जमीन मैं वेलफेयर ट्रस्ट को देना चाहता था। इसलिए वो जमीन मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप जो नेक काम कर रहे हैं उसमें उसका थोड़ा सा अजर जिब्रान को भी मिल जाए और उनकी मगफिरत हो जाए। आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछे। आपकी नजर में कोई ईमानदार और तजुर्बेकार शख्स है? देखें, तजुर्बेकार तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन ईमानदार और अच्छे शख्स का मिलना बहुत मुश्किल है। ये आपको ऐसे शख्स की जरूरत कैसे आन पड़ी? जिब्रान के बाद मैं इतना बड़ा बिजनेस अकेले कैसे संभाल सकती हूँ? मैं समझ गया। एक्चुअली मेरी नज़र में एक शख्स है, अभी रिसेंटली वो इंग्लैंड से अपने बिजनेस मैनेजमेंट की तालीम मुकम्मल करके आया है और उसकी ईमानदारी की मैं आपको 200% गारंटी दे सकता हूँ। कौन है वो? उसका नाम है अरसलान और वो मेरा बेटा है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। जानी भाई, मैंने कहा था ना कि मैं अंधेरे पे तीन नहीं चलाता। आज इस वीडियो में मेरा सच साबित कर दिया। जमील बॉस कहा करते थे सब कुछ बर्दाश्त करना, लेकिन गद्दारी और मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं करना।
इस वीडियो में गद्दार भी है और मुनाफिक भी। अब मैं ये सोच रहा हूं कि पहले गद्दार को खत्म किया जाए या मुनाफिक को। जानी भाई, मैं तो कह रहा हूं दोनों को एक साथ टपका देते हैं। नहीं नहीं, तेरी सोच गलत है। पहला हक मुनाफिक का है, जो हमारे साथ रह के हमारा आस्तीन का सांप बना हुआ। जानी भाई, हुक्म करें, कब मारना है आस्तीन के सांप को? अभी, क्योंकि ये आस्तीन का सांप अपना जहर जगह जगह फैलाकर माहौल को जहरीला करता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी नजरें इसे पहचान क्यों नहीं चली। इससे पहले कि मैं अफसोस करने बैठ जाऊं, इस मसले को खत्म कर। ये यहाँ क्यों आ गया? लगता है इसकी याददाश्त वापस आ गई। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या मैं यहाँ पहले कभी आ चुका हूँ? मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं नहीं जानता मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ऐसा लगा जैसे मेरे कदम खुद ब खुद इस घर की तरफ बढ़ने लगे। जरूर ये शब्बीरन खाला दरवाजा बंद करना भूल गई हो। तुम्हें पता है किसी के घर में यूं बगैर इजाजत दाखिल होना जुर्म है। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यूं चोरी की नियत से मेरे घर में दाखिल होने पर थाने में बंद करवा सकती हूँ। नहीं, मेरी नियत चोरी की नहीं थी और मैं चोर बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बस प्यास लगी थी, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। अब मेहमान बनकर अपनी खातिर मदारत करवाना चाहते हो। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, मैं चला जाता हूँ। अच्छा सुनिए, बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए तो क्या कर सकता है? मैं फिरोज को आपके हवाले कर सकता हूँ। वाह वाह, क्या बात है भाई। दोस्ती निभाने के लिए तो बहुत ऊपर जा रहा था। तुम नाज को क्यों पसंद करते हो? पसंद नहीं करता, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। क्यों करते हो? मोहब्बत तो बस हो जाती है। मोहब्बत और शादी दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे कि आप इजाजत दे दें मुझे उससे शादी करने की। बहुत हाजिर जवाब हो। आपकी बेटी मुझसे भी ज्यादा हाजिर जवाब है। जुम्मे को तुम्हारा निकाह है फिरोज के साथ। मुमकिन है कि ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मगर जो वासिफ की मौत का ख्वाब आप देख रही है ना, वो महज एक दीवाने का ख्वाब साबित होगा।